ताउन का भी मंजर आम पे है, उसको भी उसी तनाजर में लिया जाए जिस तरह वसीम अख्तर साहब ने बयान किया। जी झूठा बयान है, बगैर लेटर हेड के, बगैर दस्तखत के, बगैर वजारत इत्तलात के लेटर हेड के, एक सादे सिग्नेचर के बगैर एक मैं हैदर भाई की बात का जवाब दे देता हूं। मैं सुने मेरी बात, मैं हैदर भाई की बात का जवाब दे देता हूं ना। हैदर भाई, ये असूल तय किया है मीडिया ने कि अगर कोई चीज आ जाए और उसकी तरदीद ना है उसको हकीकत माना जाएगा। हम कैसे नहीं कहते कि उस पर स्टैम्प नहीं है, लेटर हेड नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि उसका माजरत का ये हुक्म जो है ये उसको मौसूल भी हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ जुल्फिकार मिर्जा को कॉल भी किया गया है, तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। उसकी वजह यह है कि यहां से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान तक पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक ही नारा रहा है कि हम सब एक है, हमारे यहाँ तमाम कौमें मौजूद है और हमने कभी किसी से नफरत की सियासत नहीं की। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि बजट के अंदर पीएमएलए ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, लेकिन पंजाब के अंदर बजट में हमने उसको वोट दिया। दूसरी बात मैं आपसे कॉल करूंगा, एक कायद को अगर कहा गया, सबसे पहले मुज़म्मती बयान मैंने जारी किया इसलिए कि मेरे कायद का फलसफा यह है कि हम साथ चलेंगे। 3.5 साल से पीपल्स पार्टी के कायद की धज्जियां उखाड़ दी इन्हीं टॉक शो में बैठते हुए। पीपल्स पार्टी से ज्यादा तो कारकुनान किसी के पास नहीं है ना फरिया। फिर हमारे सबर को दाद दो। जरदारी साहब पे कचरा गंद उछालने वालों, लो ये सबसे बड़ा असूल हैदर भाई ने दिया और आज तुम सबको शर्मसार फैसलाब्दी कर रहा है कि हमारे सबर ने साबित कर दिया कि हमारे कायदीन पे तुम लोग उंगलियां उठाने वालों, लोगों में कहीं सहार कम होता है, हमने तो बहुत सहार है भाई। हैदर अजीज साहब, हमने बहुत सहार है। अभी भी 10% का नाम लिया गया। कायद तो सबके बराबर है, सब पार्टी नहीं जी, हम उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते, हम मजीद आग नहीं लगाना चाहते। प्लीज छोड़ दें इस बात को, जी छोड़ दें इस बात को। हम कराची में मोहब्बतें बढ़ा रहे हैं। हमें कहा गया, हमारे कायदीन को 10% कहा गया, जुल्फिकार अली भुट्टो को निशाना बनाइए, हमने उस पर बात नहीं करनी। हम उस पर बात कर ही नहीं रहे, फर्क पड़ता है। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं छोटी सी बात करूं। जब आप आग में पानी डालती है ना तो उसके बाद आप फरामोश करते हैं चीजों को। हमने फरामोश किया है, हमने फरामोश कर दिया। जी हजरत साहब, अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे तो दामन तुम्हारे भी साफ नहीं रहेंगे। इसकी इब्तिदा जुल्फिकार मिर्जा ने की थी, इसलिए उसका जिम्मेदार भी वही है। अगर गाली दोगे तो क्या हम हमारी कौम को, हमारे अजदाद को गाली दोगे तो हम चुप करके बैठे रहे, हम सुनते रहे? फैसल रज़ावी, ये जिगर तुम्हारा होगा, हमारा नहीं है ये जिगर। क्या हमारे बाप दादा की खबरों पर कोई जाके थूके और हम सुनते रहे? नहीं फैसल रज़ावी, बस बहुत हो चुकी। पिछली बार भी इसी आदमी ने यह बयान दिया था कि कराची में अगर गोली चली तो अक्सरियत में मुहाजिर है, सबसे ज्यादा मुहाजिर मरेंगे। यह कहा था इस आदमी ने कि अगर बंदूक निकली तो सबसे ज्यादा मुहाजिर मरेंगे, और कई बारी पर यह करके दिखाया उस आदमी ने कि सबसे ज्यादा मुहाजिरों का कत्लेआम किया। 5 दिन तक तुम लोगों ने रेंजर्स नहीं भेजी। हैदराबाद को किया, जामशोरों को, उमरकोट को, कश्मीर को, इनको क्यों नहीं तुमने डिसॉल्व किया? टारगेट किया जा रहा है मुहाजिरों को। बहुत अहम सवाल उन्होंने उठाया। मैं वक्फे के बाद आपके पास आ रही हूँ, एक जल्दी से क्विक ब्रेक लेंगे। हैदर अजीज साहब, अब हमारे साथ आइएगा। बात यह है कि मुफाहमत की सियासत की बात होती है, मगर कौन से वो वक्त हैं जब बैठ के सर जोड़ के मामले को सॉर्ट आउट करना है। बहुत नाजुक मामला है, हम नहीं चाहते कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल बात हो, लेकिन इसको डील कैसे करना है, वक्फे के बाद मजीद बात होगी। हमने ब्लॉग भी खोल दिया है कि कराची के मामलात का जिम्मेदार किसको समझते हैं। आप हमारे फेसबुक पे जाके लिखिए, वी विल रीड आउट योर कमेंट्स एज वेल। वक्फा देंगे, उसके बाद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल की। अमेरिका में जहां पर एक साफाम शख्स को सदर बना दिया गया, पाकिस्तान में क्या हम नस्ली इम्तियाज के मुतहम्मिल हो सकते हैं? हमारे फेसबुक पर हमने एक ब्लॉग खोला हुआ है जिसमें हमारा सवाल है, क्या आप कराची की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार जुल्फिकार मिर्जा के बयान को समझते हैं? जवाब में तकरीबन 40% अफराद का ख्याल है कि इंतहाई अहमकाना सवाल है, क्योंकि यकीनन वो उन्हीं को कराची की सूरत हाल का जिम्मेदार समझते हैं। फैसल खान लिखते हैं, जी हाँ बिल्कुल वही जिम्मेदार हैं, ताहिम इसकी कुछ जिम्मेदारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी आयद होती है। ख्वाजा जवाद कहते हैं,
100% जुल्फ़िकार मिर्जा जिम्मेदार हैं। हुसैन हाशमी ने भी इस बात से कहा है कि यकीनन वही जिम्मेदार है। मोहम्मद तलाल आरिफ कहते हैं जुल्फ़िकार मिर्जा ना सिर्फ मौजूदा बल्कि कराची की गुज़िश्ता 3 साल की सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। उमैर कहते हैं पीपल्स पार्टी, ANP और MQM तीनों इसकी जिम्मेदार हैं। मुख्तलिफ आरा जारी है हमारे ब्लॉग पर, आप भी वहां पर आके अपना मैसेज लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कराची की सूरत हाल का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं। फैसल जावी साहब, हैदर रज़ी हमारे साथ हैं, इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त पे जाने से पहले हैदर रज़ी साहब ने आपसे बहुत सारे सवाल उठाए थे, उसमें एक सवाल ये भी ऐड कर लें कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कौन सी जमहूरियत है जहाँ पे नस्ली इम्तियाज वाले बयान दिए जा रहे हैं। मेरा कहीं ना कहीं कोई नजरियाती इख्तिलाफ है तो मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, MQM में नहीं, उर्दू स्पीकर हूँ। पंजाब में भी तो हिजरत करके आए लोग, कितने लोगों ने महाजिरों की बात की है बताया मुझे? किसी ने नहीं की ना। लेकिन जब सिंध के अंदर आ गए, सिंध का राह रस्म हमने अपना लिया, हम सिंधी हो गए। अल्ताफ भाई के अपने बयान आते हैं हम सिंधी हैं, हैदर भाई खुद कहते हैं हम सिंध के बेटे हैं। फिर जब आप ये महाजिर सूबे की यहाँ पे चौकिंग होगी तो ये कौन करा रहा है? तो इसलिए उन्होंने बयान दिया। एक मिनट सुने, कहीं ना कहीं नफरतों की आग किसी ने तो भड़काई ना। अब जो हमारे मेजबान थे, हम आए वहां पर, मोहब्बतों का अमल है, कोई सिंध में नफरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। एक शख्स के बयान को आप नफरतों से ताबीर नहीं कर सकते, ना ही पार्टियों पर रख सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और हमारी सोच है कि मैं बारहा कह चुका हूं, उसकी वजह शायद यह है कि एक ही सोच पे चल रहे हैं ना। तो मेरा काम यह है कि मैं मोहब्बतें बढ़ाऊं, नफरतें घटा दूं, मैं आग ना लगाऊं। अगर किसी शख्स ने माजरत कर ली तो माजी की माजरतों में फेयर इनफ कर कह के खत्म करने वाले एंकर साहिबान आज जुल्फिकार मिर्जा की माजरत में भी फेयर इनफ कह दें। हमने जरूरी है वहां पे आग को भड़काना है? जुल्फिकार मिर्जा ने सही नहीं किया, कोई शऊर रखने वाला शख्स इसको इंसानियत सोच बयान करार दे सकते हैं हम। उसकी वजह है कि जो तकलीफ हैदर भाई को हुई, मुझे हुई, शायद मेरे माँ बाप को भी हुई हो सकता है वो भी मुझसे रात को फोन करके पूछें। लेकिन इस वक्त जो मुल्क जिस हालात के अंदर है, अगर माजरत आ जाए, हम सबको खत्म करके वापस एक दूसरे के साथ चलना है। उस सूबे के अंदर फिर सिंधियों ने और हिजरत करने वालों ने और उनकी औलादों ने एक साथ गुजारा कर। हैदर रज़ी साहब, खुद अल्ताफ हुसैन साहब ने भी अब अपील कर ली अमन की, क्या वक्त आ गया है कि अब हम अपने गुस्से को थोड़ा सा दबा कर आगे की तरफ सोचें? देखिए, मैं फैसल की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। मुझे फख्र है ये कहने में कि मैं सिंध का बेटा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक सिंध है और मैं हूँ, सिंध मेरी माँ है और मैं सिंध का बेटा हूँ, इस बात पे कोई कलाम नहीं है। मगर जब ये सूरत हाल की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिवली और लेजिस्लेटिवली कि वो तमाम सिंध के इलाके जो कि सिंधी स्पीकिंग डोमेन हैं, जाम शोरो, कश्मोर, कंदकोट और इसी तरह दीगर इलाके, उनको छोड़ा जाएगा और कराची और हैदराबाद को टारगेट करके लेजिस्लेशन में उर्दू स्पीकिंग डोमिनेटेड अर्बन एरियाज ऑफ सिंध को, तो फिर ये महाजिर सूबे जैसी सूरत हाल पैदा होगी। फैसल एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी में तब्दील हो जाता है एक वक्त के बाद, और जब इस तरह की सूरत हाल क्रिएट होगी और उसके ऊपर जुल्फिकार मिर्जा जैसे लोग जिनकी कोशिश ये होती है, दे ऑलवेज ट्राई टू ऐड इंसल्ट टू द इंजरी, तो फिर ये सूरत हाल पैदा होगी। मेरा काम है कि मैं इसको रोकूं, इसको पनपने ना दूं, मगर मेरी भी एक हद है, मेरी भी एक लिमिट है। मेरे लिए तो एहतजाज उस वक्त खत्म हो गया जब मेरे कायद ने कह दिया कि बस ठहर जाओ, रुक जाओ। फिर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि कोई माजरत करता है या नहीं करता, कोई टीवी पे आता है या नहीं आता। मेरे कायद ने मुझे कह दिया, मेरी बात खत्म हो गई। मगर इसको सोचना पड़ेगा कि सिंध के सूबे को तकसीम करने की साजिश कौन कर रहा है, कौन मुहाजिरों और सिंधियों को अलग कर रहा है लेजिस्लेटिवली। किसने लेजिस्लेट किया कि जाम शोरों को, कश्मोर, कंदकोट को किसने लेजिस्लेट किया है कि इनकी तमाम जो सिचुएशन है बरकरार रहेगी और कराची हैदराबाद डिवॉल्व होंगे? किसने बल्दिया को डिवॉल्व किया है? ये सवाल आपका जवाब इसका मिल लेना, लेकिन जल्दी से इफ्तिखार शराजी साहब। आज इसमें एक तो ये बात मैं कहूँगा कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहते हैं, ये कौमी जमात है और में इसको ऑन किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे MQM को भी थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर ये एड्रेस किया कि जुल्फिकार मिर्जा तो उर्दू स्पीकर्स को कहा, अगर जिस तरह फैसल आबदी कह रहे हैं कि उर्दू स्पीकिंग वही पीपल्स पार्टी में भी है और जमातों में भी है, तो मेरे ख्याल में अगर MQM जो रिएक्शन शो कर रही है वो इससे अपने आप को कोई इलाकाई या रीजनल जमात या एक शहर की जमात के तौर पे पेश करे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। MQM एक कौमी जमात है, लिहाजा ये कहना किसी तरह भी MQM की तरफ मेरे ख्याल में इशारा नहीं था। पिछले कुछ दिनों से आने वाले बयानात के बाद आप जो रीजनल जमात के तौर पे दोबारा ना आपके ऊपर वो इमेज आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने तो उसको चेंज करने की कोशिश की है। पंजाब में भी एंट्री दिया है, मेरा बड़ा सादा सा जवाब है, MQM पूरे पाकिस्तान की जमात है, और जब मेरे बाप दादा को किसी ने गाली दी तो
फिरोजपुर रोड बंद हुई एहतजाज में, मरी रोड बंद एहतजाज में बंद हुई, और शाराए कराकरम बंद हुई। शाराए करम पर, मरी रोड पर और फिरोजपुर रोड पर उर्दू स्पीकिंग नहीं है, पंजाबी है, जवाब दे दिया, पख्तून है जी, सिंधी है, बलोच है, गिलगिती है, स्कर्दू के लोग हैं। तो ये साबित होता है एहतजाज से वो अपनी आइडेंटिटी कह रहे हैं कि उन्हें बरकरार रखी है, मगर कसूर किसका है नफरतें बढ़ाने में? देखिए जी, पीपल्स पार्टी के सैकड़ों शोहदा की दास्तान है जो उर्दू स्पीकर, ठीक है। मैं भी इन्हीं मोहल्लों में पल पल भर के जवान हुआ, बफर जोन में, और जहां हैदर भाई का और हमारा तो हल्का है। थोड़ी सी एक बात अनकंफर्टेबल लग रहा है, पंजाबी की जंग क्यों बना रहे हैं? एक गलत बयान है, जाती राय है, एक्शन है उनके खिलाफ, खत्म करें इस मामले को। तहम्मुल सुने मेरी, आपने मुझे बुलाया ना सुनने के लिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा काम है मैं नफरतों को खत्म कर दूं। क्यों महाजिर, क्यों सिंधी, क्यों पंजाबी, पाकिस्तानी क्यों नहीं? ये सवाल तो आप लोग को करना चाहिए ना। इंडियन मीडिया फूट के रोए हम पर, तो जवाब सियासतदान क्यों दे, पाकिस्तानी मीडिया दे। आप हुब्बुल वतनी की बातें हमसे करें, इंडियन गाने अपने चैनल्स के अंदर आप चलाएं, वहां हुब्बुल वतनी नहीं है। आप एनकेएम और पीएमएलएन के बयानात को, अल्ताफ हुसैन साहब को क्या नहीं कहा चौधरी निसार ने, उस पर आपने कहा नहीं जी खिताब है छोड़ दो ताकि वो मिल जाए। पीपल्स पार्टी के बयानात को रात भर चैनल चला के बार दिखा के और फिसाद भड़काए शहर के अंदर, जो पहले ही जल के मर गया गरीब। 25,000 नौजवान जाया कर दिए उस शहर में, महाजिरी मारे गए, चाहे पीपल्स पार्टी के मारे गए या एनकेएम के मारे गए, मारे तो उर्दू स्पीकर गए ना। किसी ने ये नहीं देखा कि ये कौन था। एक तनासुब के साथ एक पढ़े लिखे तबके को मैं इसको नाबूद करते हैं, उस वक्त हम आपसे कहते थे, उससे उस वक्त हम लोग नहीं पाकिस्तानी बनाया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे पास पाकिस्तान का झंडा देखें, खुदा का वास्ता ये बनाए ना, महाजिर बनाए ना, उर्दू ना, सिंधी बनाए ना, पंजाबी बनाए, ये बनाए। जिस दिन आपने ये बना दिया, हर चीज का जवाब आपके पास होगा। और ये दहशतगर्द जो अदालतें छोड़ रही हैं, जो आज छोड़ा है, सबसे बड़ा दहशतगर्द, पकड़ो उसको अंदर डालो। फिर मैं मानता हूं क्या अदालतों तुम्हें भी सलाम। वहां दिखाओ पाड़ा चनार की मूवी है जो सर काट के फेंके, रेंजर ने एक बंदे को मार दिया, आप लोगों ने सुबह क्या दिखाया, वहां पाड़ा चनार के बंदे के टोके से सर काटे, वो दिखाओ आप मुझे। आप तमाम चीजें मीडिया पे डालकर पीपल्स पार्टी को जम नहीं कर सकते। आपके एक सीनियर मेंबर ने एक इंतहाई जिम्मेदार दिया है, अरे और क्या करें उसको मारने चाहिए। आप क्या जी फरमाइए। ये थोड़ी होता है मेरी बहन ने किया ना, खत्म कर, ये जाकर पहले अपने सीनियर वाइस चेयरमैन को समझाएं। अव्वल खैश दोयम दरवेश, ये जो फैसल कह रहा है ना, सबसे पहले ये बात जाकर उनको समझाओ ये बात कि हम सब पाकिस्तानी हैं, जो मेरे और इसके बाप दादा को भूखा नंगा कहते हैं। अव्वल खैश दोयम दरवेश, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये टीवी पर तकरीर करने से मसला हल नहीं होगा, जाकर अपने लोगों को समझाओ कि दूसरे के बाप दादाओं को गालियां देने से और उनकी कब्रों को थूकने से पाकिस्तानियत नहीं पनपेगी। पाकिस्तानियत तभी पनप सकती है जब आप इस तरह के एक्शन में की बात आप दूसरे के बाप दादा को गाली न दें, मेरी बात सुने, उनकी कब्रों पर न थूकें। पीपल्स पार्टी की हर सतह की क़यादत ने आपसे माजरत की है, हर सतह की क़यादत ने उर्दू बोलने वालों से सुने माजरत की है। अब अगर आप खुश हैं कि आपके पांव पकड़ के माफी मांगे, तो सरेआम लाओ, पॉलिटिकल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं माफी मांगता हूं। खुदा का वास्ता आप तो खत्म करें, अब माजरत कबूल करें। कहे ना आप लोग भी फेयर इनफ, जिस तरह वसीम अख्तर साहब के वक्त में कहा, जिस तरह ख्वाजा साद रफीक के वक्त में कहा, जिस तरह चौधरी निसार के वक्त में कहा, आज भी कहे फेयर इनफ। सियासी मामला इसको बनाया। हैदर रजी साहब, फैसल ज़ादी साहब, इफ्तिखार शादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बात पाकिस्तान हम सबका है, हम सबका सब बराबर का हक है। कहीं से भी फिरका वराना बात अगर आए तो उसको कंडेम करना चाहिए स्ट्रांगली। मगर एक वक्त आएगा जब आकर हर बात को भुलाकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना जरूरी हो जाता है। डू राइट टू अस ऑन newsbeat@sama.tv। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पर ब्लॉग पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज न्यूज़बीट विद परवेज। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।